अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू द रियल हेल्थ। आप देख रहे हैं द रियल हेल्थ और मैं हूं आपका होस्ट फारूक अहमद। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। वो टॉपिक है गोल्डन कार्ड और आबा कार्ड के रिलेटेड। आप अपनी स्क्रीन पे ये दो कार्ड मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये दो कार्ड अलग अलग कलर्स में हैं। ये जो कार्ड है इसको गोल्डन कार्ड कहते हैं और ये जो कार्ड है इसको आबा कार्ड कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है और आबा कार्ड का इस्तेमाल कहाँ करना है, क्या क्या इनके यूजेस हैं। अ, सबसे पहले हम गोल्डन कार्ड की तरफ आते हैं और समझते हैं कि ये गोल्डन कार्ड क्या है। आप अपनी स्क्रीन पे ये जो कार्ड देख रहे हैं इसी कार्ड को गोल्डन कार्ड कहते हैं और इस गोल्डन कार्ड के बिल्कुल ऊपर फ्रंट में ये लिखा हुआ है 5 लाख का मुफ्त इलाज। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये कार्ड बने थे, जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। इस स्कीम ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम के तहत इंडिया के अंदर तकरीबन 60 करोड़ लोग जो हैं वो आते हैं और 60 करोड़ बेनिफिशरी इससे डायरेक्टली बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिया के अंदर इस कार्ड के बनाने के कुछ एलिजिबल क्राइटेरियाज रखे हुए हैं। जैसे वो लोग जिनको छत नहीं है या जो बीपीएल के ज़ुमरे में आते हैं या एससी एसटी से आते हैं, वो लोग ये कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इसके लिए जितनी भी यहाँ की पॉपुलेशन है वो सारी एलिजिबल है। यहाँ का कोई भी शहरी इस कार्ड को बनवा सकता है और इससे डायरेक्टली बेनिफिट ले सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कोई भी बंदा बीमार हो जाता है तो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर या वो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अथेंटिकेट किए हुए हैं, जो आयुष्मान भारत के साथ इनलिस्टेड हैं, इन पैनल्ड हैं, तो वहाँ आप ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ये कार्ड दिखा के अपना मुफ्त इलाज 5 लाख तक करवा सकते हैं और ये आपका जो ट्रीटमेंट है ये कैशलेस रहने वाला है, यानी आपने कोई पैसा नहीं देना और आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो मुफ्त होगा। कुछ जो ट्रीटमेंट हैं वो इसमें गवर्नमेंट ने इंक्लूड नहीं किए, यानी कुछ इलाज ऐसे हैं, कुछ चीज़ें जो हम इस स्कीम के अंदर नहीं करवा सकते। जैसे डेंटल प्रॉब्लम अगर किसी को होगी, डेंटल सर्जरीज़ वगैरह वो नहीं करवा सकते। एचआईवी एड्स अगर किसी को है तो वो बंदा ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता। नॉर्मल ओपीडी में आप जाते हैं तो वहाँ आपका कोई खर्चा नहीं है, आपने वहाँ डायग्नोज करवाना, डॉक्टर को दिखाना, तो वहाँ इस कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं। या अगर आप कोई ड्रग वगैरह ले रहे हैं, ड्रग के आदी हैं, एडिक्ट हो चुके हैं और आप कोई शराब वगैरह पी रहे हैं, तो फिर आपको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इस कार्ड का कोई बेनिफिट नहीं। अगर तो कॉस्मेटिक सर्जरी में ये कार्ड उसके लिए नहीं चलेगा। इसके अलावा जितने भी प्रोसीजर हैं उसमें ये कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। इन शॉर्ट आप ये समझें कि ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, कार्ड है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि आप इस साल अगर आपने इस कार्ड से बेनिफिट लिया है, आपकी वो लिमिट पैसों की ख़त्म होगी और नेक्स्ट ईयर जो है, अगले साल फिर से आपको वो पैसे मिलेंगे, फिर से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और कैशलेस आपका ट्रीटमेंट होने वाला है। आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आप कहीं भी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पूरे इंडिया के अंदर, वहाँ जाके आप ये कार्ड दिखा के आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब चलते हैं हम गोल्डन कार्ड के बाद ये हमारा जो आबा कार्ड है, आबा कार्ड की तरफ। देखिए, आबा कार्ड एक अलग कार्ड है। इससे आपको कोई डायरेक्टली पैसों का बेनिफिट तो नहीं होने वाला। ये आपका हेल्थ अकाउंट है, ABHA आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम की रखी थी, जो जिसमें ये था कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी उसको डिजिटलाइज करके उसका हेल्थ रिकॉर्ड जो है उसके लिए अकाउंट बन गए हैं। ये जो आबा कार्ड है इस पे ये 14 डिजिट का एक अकाउंट नंबर दिया गया है।
इस अकाउंट में जो भी आपका हेल्थ रिलेटेड रिकॉर्ड रहेगा, यानी आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया, सर्जरी कराई, वहाँ डायग्नोसिस हुआ आपका, वहाँ आपके लैब के टेस्ट हुए, एमआरआई, सीटी स्कैन या किसी भी किस्म का कोई भी आपका टेस्ट हुआ और फिर आप वहाँ मुतमय्यन नहीं हुए, वहाँ से आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल हो गए, वहाँ जाके आपने ट्रीटमेंट करवाया, तो आपको वहाँ से फ़ाइलें उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली जितने भी वो टेस्ट उस हॉस्पिटल में हो गए, आपका डायग्नोसिस हुआ, वो सारी चीज़ें आपके मोबाइल या जो भी गवर्नमेंट के ये पोर्टल हैं, इस पोर्टल में वो ऑनलाइन हो जाएंगी और डिजिटली तौर पे आप अपने इस आबा आईडी जो यूनिक आईडी होती है, इससे एक्सेस करवा के कहीं पे भी आप दुनिया के किसी हिस्से में आप हैं तो वहाँ पे एक्सेस करवा सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा, एक तो आप जो फ़ाइलें उठा के ले जाते थे, एक वो उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये है कि आपका जो भी पास्ट आपको कोई डिज़ीज़ हुई, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट थे, आप डायबिटीज़ के पेशेंट थे, आप ये एक किस्म का आपका अकाउंट है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, पासबुक बनाते हैं, वैसे ही आपका अकाउंट है। तो ये इनके अलग-अलग यूज़ेज़ थे। यकीनन मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।